दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब स्पेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना कर दिया है और ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं कि अमेरिका को स्पेन से अपने जहाज़ों को उल्टे पांव वापस बुलाना पड़ गया। तो आखिर स्पेन ने ऐसे क्या प्रतिबंध लगाए कि अमेरिका के जहाज़ों को ईरान पर हमला करने के बजाय स्पेन से ही उल्टे पांव भागना पड़ गया? ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई? भरत जी से समझने की कोशिश करेंगे। भरत जी, देखिए प्रज्ञा जी, सबसे पहले हेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन, अल जजीरा की ये खबर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट ये हेडलाइन है कि स्पेन रिफ्यूज टू लेट यूएस यूज बेस फॉर ईरान अटैक्स। यानी कि स्पेन ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया यूएस को अपने बेसेस इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी ईरान पर अटैक करने के लिए। यानी ईरान पर अटैक अगर आपको करना है तो आप हमारे हवाई अड्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर कट। अल जजीरा के बाद द गार्जियन, दूसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्पेन डिनाइज यूएस परमिशन टू यूज जॉइंटली ऑपरेटेड बेस टू अटैक ईरान। ये द गार्जियन भी यहां पर लिख रहा है। और यूएस का जो एयरक्राफ्ट है वो नीचे आप देखिए यहां पर खड़ा हुआ है। इन एयरक्राफ्ट को यहां से उल्टे पांव भगाया गया है, लिटरली प्रज्ञा जी, भगाया गया है, यहां से हटाया गया है। कहां पर ये एयरबेस है? ये एयरबेस प्रज्ञा जी बेस नेवल दी रोटा नाम का एक जगह है। ये स्पेन का एयरबेस कहा जा रहा है और ये ईरान से थोड़ी ही दूरी पर यहां पर पड़ता है। ईरान यहां पर है, सीरिया, तुर्की, इस जगह पर इजराइल है यहां कहीं पर, और यहां से इस जगह पर ये अपने बेस बना रहे थे ताकि यहां से ईरान के पास जाने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन स्पेन ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया है कि आप हमारी जमीन का, हमारे नेवल बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये है वो बेस। देखिए यहां पर जहाज वगैरह प्रज्ञा जी, ये देखिए खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल क्लियर कट स्पेन ने मना कर दिया कि हम आपको अपनी इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में नहीं करने देंगे। और ईरान पर हमला करने के लिए तो बिल्कुल करने नहीं देंगे प्रज्ञा जी। और उसके बाद जो फ्लाइट रडार डेटा में देखा गया कि अमेरिकी जहाज वहां से भागते हुए नजर आए और वो जर्मनी की तरफ वहां से उनको भाग करके जाना पड़ा प्रज्ञा जी। यहां पर डेली मेल में भी वही, स्पेन डिनाइज यूएस परमिशन टू यूज द मिलिट्री बेस टू अटैक ईरान। यहां पर भी डेली मेल भी वही बात छाप रहा है प्रज्ञा जी, एक के बाद एक सभी अखबार। यूएस एयरक्राफ्ट लीव स्पेन, वही जो मैं बात अभी आपको प्रज्ञा जी कह रहा था। यहां पर ये रॉयटर्स के हवाले से खबर छापी गई है और रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है प्रज्ञा जी कि यूएस एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने स्पेन छोड़ दिया है आफ्टर इट रिफ्यूज यूज द बेस ऑफ ईरान अटैक्स। यानी कि स्पेन को छोड़कर, स्पेन की धरती को छोड़कर अमेरिकी जहाजों को उड़ना पड़ा, भागना पड़ा, जाना पड़ा। तुरंत वहां से जब मना किया गया तो अमेरिकी जहाजों को वहां से उल्टे पांव जाना पड़ा, निकलना पड़ा। भारतीय वेबसाइट्स भी है, ये भी भारत की जो सरकारी वेबसाइट है डीडी, उसके हवाले से आपके सामने है। यूएस एयरक्राफ्ट लीव स्पेन आफ्टर गवर्नमेंट सेज बेस कैन नॉट बी यूज फॉर ईरान अटैक। यानी हमारे बेस को आप ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसकी परमिशन नहीं देते हैं। और उसके बाद अमेरिका के जहाजों को यहां से निकलना पड़ गया है, जाना। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। और यहां पर वही हालात अमेरिका के साथ होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अमेरिका का साथ पहले ब्रिटेन ने छोड़ा और ब्रिटेन के बाद अब स्पेन ने छोड़ा। अमेरिका एक के बाद उन देशों से निराशा उसे हाथ लग रही है जिसे वो अपना कहता था, और जो नाटो के सदस्य थे, जिनके बारे में उसको ये लगता था कि हर हाल में हमारा साथ देंगे। क्योंकि ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात अमेरिका कुछ दिन पहले कर रहा था, और यूरोपीय संघ कुछ दिन पहले अमेरिका का विरोध कर रहा था। और अब अमेरिका चाहता है कि यूरोप उनका साथ दे
और साथ इसलिए दे क्योंकि वो इजराइल के आक्रमण में अपनी मदद करना चाहते हैं, इजराइल की नाक में नाक घुसाना चाहते हैं इसलिए, और इसीलिए स्पेन ने रिफ्यूज कर दिया है। एक और आपके सामने हेडलाइन है, यूएस एयरक्राफ्ट लीव स्पेन आफ्टर गवर्नमेंट सेज बेस कैन नॉट बी यूज फॉर ईरान अटैक्स। ये रॉयटर्स के हवाले से ये एक और खबर का पहला हिस्सा ये था कि स्पेन ने मना कर दिया। खबर का दूसरा हिस्सा ये है कि अमेरिका को अपने जहाज लेकर के भागने पड़े स्पेन से, और स्पेन ने अमेरिकियों को जगह नहीं दी, अमेरिकी जहाज़ों को वहां रुकने की, अपना हवाई पट्टी इस्तेमाल करने की जगह प्रज्ञा जी नहीं दी। और इससे पहले आप ये देखिए, इससे पहले जो बात मैं कह रहा था, इससे पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा कि एयरबेस आप हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, टेलीग्राफ की तरफ से ये कहा गया, और रॉयटर्स ने इस बात को छापा प्रज्ञा जी। यही बात मैं अभी आपको बतला रहा था, अल जजीरा ने भी यही बात कहा। और इससे पहले क्या था कि जिस बेस को, ब्रिटिश के बेस को ये लोग इस्तेमाल करने वाले थे, और साइप्रस नाम का ये बेस था, और ये बेस प्रज्ञा जी आप देखेंगे तो बिल्कुल इजराइल के जस्ट बगल में था। ये बेस कल जो साइप्रस नाम का बेस था, वो बेस इजराइल के जस्ट बगल में था। ये इजराइल है और इसके बगल में ये बेस है, तो यहां से ज्यादा आसान रहता। लेकिन यहां पर ब्रिटेन ने भी कल मना कर दिया था कि हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और उसके बाद ब्रिटेन ने कहा कि चलो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने देंगे, दूसरी सुविधाओं के लिए, बमबारी के लिए नहीं इस्तेमाल करने देंगे। उसके बाद ट्रंप ने यह कहा था कि हमारे रिश्ते ब्रिटेन के साथ अब पहले जैसे नहीं रहे, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मददगार नहीं रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, सोचा नहीं था कि ब्रिटेन से ऐसा देखने को मिलेगा। यह दुखद है कि हमारे रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। ये ट्रंप को कल बोलना पड़ गया था कि हमारे रिश्ते इनके साथ जो है वो खराब हो गए। और उसके बाद स्टारमर ने प्रज्ञा जी ये बात कही थी, ये फ्रांस 24 के हवाले से खबर है प्रज्ञा जी। उसके बाद उन्होंने स्टारमर ने इस बात को कहा कि ड्यूटी टू जज व्हाट इज इन ब्रिटेन्स नेशनल इंटरेस्ट, स्टारमर डिफेंस यूके पोजीशन ऑनर। ये यहां पर ये कह रहे हैं हमारी ड्यूटी है जज करने की, देखने की, सुनने की, समझने की कि ब्रिटेन के पक्ष में, ब्रिटेन के नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, क्या सही है। ये स्टारमर ने उसके बाद बयान दिया और ये कहा कि यूके की पोजीशन हम डिफेंड करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। अब आप इसको ये समझे कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे या चीजें पहले जैसी नहीं रही, वो आपका नजरिया हो सकता है, ये कहा गया। अच्छा प्रज्ञा जी, एक चीज और यहां पर है कि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के जितने बेसेस थे, 9 बेसेस थे मुस्लिम कंट्रीज में, जिसको खाड़ी के देश कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कहते हैं, उन देशों में जो बेसेस थे उन बेसेस को तबाह कर दिया है ईरान ने। अब ईरान ने उन बेसेस को तबाह कर दिया है, तो अमेरिका अब अगल बगल के जो इंग्लिश देश हैं उनके बेसेस पर पनाह मांग रहा है, उनके हवाई अड्डों को, उनके एयरबेसों को इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा है कि हम भाई अपना जहाज तुम्हारे एयरबेस पर टिकाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश देश हैं वो अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति खुले तौर पर नहीं दे रहे हैं, कुछ आंशिक तौर पर दे रहे हैं। आज स्पेन से ये खबर आई कि स्पेन ने कहा कि हम आपको दे ही नहीं सकते, और इतने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका को अपने जहाज लेकर जर्मनी की तरफ भागना पड़ा। जब एयर फ्लाइट डेटा में देखा गया कि जहाज क्या वाकई उड़े हैं, तो उड़ते हुए उनको पाया गया, देखा गया, वो जर्मनी की तरफ जाते हुए दिखलाई दिए। अच्छा, स्पेन के साथ अमेरिका के रिश्ते शुरुआती दौर में बड़ी दुश्मनी वाले थे प्रज्ञा जी। जब शुरुआती दौर था, इवन 80 का दशक था, उस दौर में, और उसके बाद इनके रिश्ते जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होते हैं। पैसा कौड़ी को लेकर थोड़ा थोड़ा ठीक होना, लाइन पर, पटरी पर आना शुरू होते हैं। तो आज की स्थिति में क्या है कि उस समय जो है क्या हुआ था कि क्यूबा की आज़ादी वाला मसला था प्रज्ञा जी, उस मसले में इनके रिश्ते खराब हुए थे स्पेन और अमेरिका के। तो अब क्या हुआ है, मैं पढ़ करके एक बारगी आपको बतलाता हूँ कि क्या हुआ है। अमेरिका ने स्पेन के संयुक्त सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन स्पेन ने साफ इनकार कर दिया। स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि स्पेन सरकार यानी प्रधानमंत्री वहाँ के जो पेड्रो सांचेज और विदेश मंत्री जोसे मैनुअल एल्बारेस
के बयानों के अनुसार इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का वो लोग उल्लंघन मानते हैं। कहते हैं अगर हमने ईरान पर हमला करने के लिए आपको अपना एयरबेस दिया तो ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। स्पेन ने हमले की निंदा की, ये कहा कि ईरान के ऊपर जो आप हमला कर रहे हैं ये सही नहीं है और कहा कि उनके बेस किसी भी ऐसे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे जो द्विपक्षीय समझौते या यूएन नियमों से बाहर हों। और इसके बाद जो है मिलिट्री बेस जिनकी चर्चा है, कौन कौन सा मिलिट्री बेस ये इस्तेमाल करने वाले थे। एक मोरान एयर बेस है दक्षिणी स्पेन में, मुख्य रूप से एयर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो है रोता नौसैनिक अड्डा है, ये भी दक्षिणी स्पेन में है, अभी जिसको हमने आपको दिखाया है। यहाँ अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेट होता है ये नौसेना और एयर सपोर्ट दोनों के लिए। इन दोनों बेस में से कम 15 अमेरिकी विमान, ज़्यादातर KC-135 टैंकर जैसे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से हटाए जा चुके हैं। और जर्मनी रामस्टीन एयरबेस या फ्रांस की ओर ये जहाज़ जा रहे हैं क्योंकि स्पेन ने इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। फ्लाइट रडार डेटा से इसकी पुष्टि हुई। स्पेन ने अमेरिका से मांग पूरी तरह से, स्पेन ने अमेरिका की जो मांग है वो पूरी तरीके से मना कर दिया। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये घटना जो है नाटो में विभाजन को दिखाती है। यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने अलग अलग स्तर पर सपोर्ट किया, लेकिन स्पेन ने सख्ती से इनकार कर दिया। तो अब यह है कि जब नाटो देशों का साथ प्रज्ञा जी अमेरिका नहीं देता है, वो कहता है ग्रीनलैंड छीन लेंगे, फलाना ले लेंगे, हम ले लेंगे, तो अब ये बाकी के जो यूरोपियन देश हैं वो भी अब ये सोच समझ रहे हैं कि नाटो में इनके साथ रहा जाए या ना रहा जाए, या स्वतंत्र तौर पर अपनी राय को रखा जाए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि यह एक पक्ष ईरान की तरफ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में से दूसरी कंट्री यह है जिसने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है, ईरान के ऊपर बमबारी करने के लिए अपना एयर सपोर्ट, एयर स्ट्रिप या आप कहिए एयर बेस देने से मना कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों एक एक करके जो देश हैं वो अमेरिका, इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान हर किसी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, स्पेन को भी अपने राष्ट्र की चिंता है, अपने देश की चिंता है और वो नहीं चाहते कि ईरान स्पेन को भी नुकसान पहुंचाए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी खबर पर क्या राय है कमेंट में बताइए। नमस्कार।